दोस्तों वास्तुशास्त्र में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग वहम फैलाते हैं। रोज नई नई तरकीबें लाते हैं। एक चक्रा वाला आया, फिर एक यूनिवर्सल और स्कैनर वाला आया, फिर कोई और आया। ऐसे कर करके ना अलग अलग, कोई कहता है नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो कैंसर हो जाएगा। अब एक और भाई साहब आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो एक नई अपनी थ्योरी लाए हैं। वो थ्योरी लाए हैं कि जैसे आजकल नॉर्मल सोसाइटीज में घर बनते हैं और ये ना मकान से मकान जुड़े हुए होते हैं। अब उस भाई साहब को लगा वास्तु ठीक ठाक चल रहा है, मैं क्या इसमें पंगा डालूं। अब उन भाई साहब ने क्या पंगा डाला है कि जैसे कोई भी सोसाइटी है, एक सोसाइटी में बहुत सारे मकान होते हैं, एक लाइन में, गली में, और आम तौर पे आजकल सारे मकान जुड़े हुए होते हैं साथ में। ऐसे ही होते हैं ना। आप दिल्ली में चले जाओ, नोएडा चले जाओ, फरीदाबाद, गुड़गांव, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये मकान नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसे करके सारे मकान जुड़े हुए होते हैं। अब उसमें क्या है, ये इस मकान का नॉर्थ आ गया, ये इसका नॉर्थ आ गया, ये इसका नॉर्थ आ गया। अब उस भाई साहब ने क्या कहना शुरू किया है कि ये जो आपने बीच में कॉमन वॉल ली है ना, ये कॉमन वॉल, और जैसे ही आपने यहाँ पे ये जाड़े जाड़े पता नहीं दाड़े, कुछ ऐसा वर्ड यूज करता है वो आदमी, ये बेसिकली ग्रूव्स, जो एक दीवार ऐसे होती है और दूसरी दीवार ऐसे होती है, और उसके बीच में जो ग्रूव्स हम ऐसे करके फंसा देते हैं, एक दीवार से दूसरी दीवार को मैच कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे करके होती है ना दीवार। फिर सामने वाला क्या करता है, एक मकान वाले ने ऐसे दीवार कर दी, बना ली, दूसरा वाला क्या करता है, ऐसे दीवार बना लेता है अपनी। वो एक दीवार में दूसरी दीवार फंस जाती है, वो ग्रूव्स ऐसे घुसा देते हैं। अगर आपने ग्रूव्स घुसा दिए तो इसका मतलब ये तो नॉर्थ हो गया, आप दोनों के मकान, क्योंकि दोनों मकान एक हो गया, उसका कहना ये है एक हो गए। और ये ऐसे करके तो यहाँ नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, और ये वेस्ट हो गया। और अगर इसने तुम्हारे साथ ग्रुप फंसा दिए तो फिर तो ये तीनों मकान एक हो गए। वो भाई साहब का ये कहना है। दोस्तों ये सरासर बेवकूफी है, ये अंधविश्वास है, धोखा है जो आपके साथ किया जा रहा है। क्यों? अब इस चीज को समझते हैं लॉजिकली फिर वास्तु से भी समझेंगे। लॉजिक क्या कहता है कि अगर ये दोनों मकानों के बीच में, मान लीजिए दोनों अपनी अपनी 9-9 इंच की दीवार खड़ी करें, दोनों ने दीवारें खड़ी कर ली 9-9 इंच की, इसने अपनी दीवार खड़ी करी, इसने अपनी दीवार खड़ी करी, बीच में दरार हमेशा रहेगी। वो एक ग्रूव जो है, मान लीजिए ऊपर से उसने भर भी दिया, जो टॉप फ्लोर बना उस पे से भर भी दिया, बट उसके बाद भी जिस दिन वहां से जरा सी सीमेंट हटेगी, इसके अंदर पानी अंदर डिप डिप करके जाएगा। बारिश आई, कोई भी पानी, जब जब पानी गिरेगा दोनों दीवारों के बीच में भरेगा, और उसके बीच में होंगे कीड़े। ये दोनों दीवारें, इसकी भी 9 इंच की दीवार सड़ेगी और इसकी भी 9 इंच की दीवार सड़ेगी। दीवार सड़ेगी, सड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सीलन आएगी दीवारों में। आमतौर पे देखा है ना, पानी कहीं से भी, जरा सा भी पानी जिसके अंदर चला जाए, सीलन आनी शुरू हो जाती है दीवारों में। उससे क्या बनता है, एक बहुत गंभीर वास्तु दोष बनता है, उसको बोलते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। जिसने वास्तु पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या होता है, कि बिल्डिंग बीमार है। ये बिल्डिंग को बीमार करता है अगर दीवारों के अंदर पानी भर रहा है या किसी भी तरीके से कोई समस्या आ रही है। अब फायदा क्या है 4 इंच की दीवार बनाने का? 4 इंच की दीवार बनाने का क्या फायदा ये है कि इसका 3 से 4 इंच स्पेस बच जाता है, इसका 3 से 4 इंच स्पेस बचता है। 9-9 इंच की बजाय 18 इंच की 2 दीवार बनाए, 20 इंच बनती है वो वैसे, और उसके बजाय 10 इंच की एक दीवार बना देते। उससे क्या होता है, दोनों बिल्डिंगों को स्ट्रेंथ मिलती है, दोनों बिल्डिंगों को स्ट्रेंथ मिली, और इसके कॉलम भी आ गए साथ में, इसके कॉलम आए साथ में, तो कॉलम से कॉलम मिल जाता है। वो और ज्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है उस चीज से, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ। और उसके बाद यहां पर सीलन आने का कोई चक्कर नहीं रहा, क्योंकि दीवार दोनों की एक हो गई। और इसका वास्तु पुरुष यहां से यहां तक काम करेगा, इसका वास्तु पुरुष यहां से यहां तक काम करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस प्लॉट वाले 1 की ओनरशिप यहीं तक है।
जहां तक दीवार आ रही है वहीं तक उसका वास्तु काम करेगा, जहां तक प्लॉट नंबर 2 वाले की दीवार आ रही है वहीं तक उसका वास्तु काम करेगा, जितने एरिया की इसकी ओनरशिप है। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक 4 इंच की दीवार बना दी तो ये दोनों प्लॉट एक हो गए, ये बेवकूफ़ी है। ये क्या होता है दोस्तों, अब वास्तु वाले क्या काम चलता नहीं है तो वो नई नई कहानियां निकाल के, नए नए लॉजिक निकाल के लाते हैं कि अगर दीवार एक बना दी ना, पड़ोसी की दीवार के साथ तुमने अपनी दीवार मैच कर दी तो तुम्हारे घर में गंभीर वास्तु दोष होंगे, बहुत दुख प्राप्त होगा, बहुत ये होगा वो होगा, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते। तो ऐसे बेवकूफ, ऐसे डराने वाले कंसल्टेंटों से आपको बच के रहना है दोस्तों। लॉजिकली सोचना है। सारी दुनिया में घर ऐसे ही बन रहे हैं, सारी दुनिया में घर ऐसे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने दीवार मैच कर दी तो कोई नुकसान हो जाएगा। उसके बाद वो भाई साहब का क्या कहना है, और भी बातें हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है। अब उसमें क्या कहते हैं कि 2 भाइयों का एक घर है, ये एक घर है, दो भाई रहते हैं इसमें। अब पहले एक था, अब वो 2 घर अलग हो गए तो उन्होंने दीवार बना ली। तो उस भाई साहब ने कहा कि ये दीवार जो तुमने बीच में बना ली है, ये वास्तु पुरुष अलग नहीं हुआ तुम्हारा, ये कोई भी नॉर्थ है, ये ईस्ट आ गया तुम्हारा, ये साउथ, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, इस तरीके से हो गया। और अब पार्टीशन के बाद भी दिशाएं ऐसी रहेंगी, उसका कहना ये है। ये भी सरासर बेवकूफ़ी होती है जब दोनों भाइयों ने, एक भाई ने ओनरशिप इस एरिया की ले ली, एक भाई ने ओनरशिप इस एरिया की ले ली। तो ऐसा नहीं है कि इस घर में जो वास्तु दोष बन रहे हैं उसकी वजह से इसको नुकसान होगा क्योंकि बीच में दीवार 4 इंच की है। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। ये जो बेवकूफ़ी वो फैला रहा है, ये बिल्कुल भी, ये जो बेवकूफ़ी उसने फैलाई है 9 इंच की दीवार की, 4 इंच की दीवार की, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा वास्तु के कि अगर 4 इंच की दीवार होगी तो वास्तु पुरुष एक ही बनेगा। तुमने घर के ब्रह्म स्थान में दीवार बना दी, जहां पे प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, अगर एक भाई, मान लो दोनों भाई मिलके एक साइड बेच ही देते तब भी तो अलग घर बनता, तब भी तो वो अलग आदमी रहता आके। तो ऐसा नहीं होता कि अगर बीच में 4 इंच की दीवार है तो आपको घर में कोई वास्तु दोष बनता है। जब केस स्टडीज आपकी फेल होती हैं, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तब आप क्लाइंट को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते हो कि आपकी तो 4 इंच की दीवार मैच हो रही है, अब इसके घर में नैऋत्य कोण में टॉयलेट आ रहा है, इसकी वजह से आपको समस्या आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। जो वास्तु कंसल्टेंट आपको ऐसा मिसगाइड कर रहा है, समझ लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हानिकारक कंसल्टेंट है। अनपढ़ है, एक नंबर का अनपढ़ है वो सबसे बड़ा, जो ऐसी हरकतें कर रहा है कि अगर आपकी ग्रूव से मैच हो गए, अगर आपकी दाढ़ से दाढ़ मिल गई तो नुकसान हो जाएगा, ये दीवार अगर ज्वाइन हो गई तो नुकसान हो जाएगा, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। कोई बताओ उस बेवकूफ को। और आज भी और पहले भी ऐसे ही मकान बना करते थे, पहले भी पुराने टाइम में देख लेना, इस तरीके से बहुत मकान बने हुए थे। आज भी बन रहे, आगे भी बनते रहेंगे। ये क्या है, हर आदमी का घर, आज की डेट में सेक्टर्स में लोग रहते हैं, सेक्टर में एक साथ एक लाइन से ऐसे 25 मकान होते हैं ऐसे करके, और सबकी दीवार एक होती है। तो ऐसा तो है नहीं ये 25 मकान बन गए, सबकी दीवार एक है तो सबका वास्तु पुरुष भी एक हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे इन सब का उत्तर आ गया, यहाँ दक्षिण आ गया, यहाँ पूर्व आ गया, यहाँ पश्चिम आ गया। इसका मतलब इसके घर में साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा और सबकी दीवार 4 इंच की है तो इसको भी साउथ वेस्ट के टॉयलेट से नुकसान हो रहा होगा। एक लॉजिकली सोचना दोस्तों कि एक लाइन है, ये रोड है, मान लो नॉर्थ फेसिंग ये सारे घर हैं, नॉर्थ फेसिंग घर है। अब ये नॉर्थ फेसिंग घर में, इसके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है जो कि वास्तु के अनुसार गलत होता है, तो क्या इसको फर्क पड़ेगा? और सारी दीवारें 4 इंच की हैं, सबने एक दूसरे के साथ मिला के दीवार बना रखी है, तो क्या इसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या इसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो इसके घर में वास्तु दोष बन रहा है उसका फर्क भी इसी को पड़ेगा, किसी और को नहीं पड़ेगा।
जो भी फ्रॉड कंसल्टेंट आपको ये बात बोलता है कि इसके घर में साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है और 4 इंच की दीवार है, दाढ़ से दाढ़ मिल रही है, जाड़ से जाड़ मिल रही है, बकवास जो भी वो कर रहा है, ग्रूव से ग्रूव अगर मिक्स हो रहे, मैच हो रहे, ग्रूव के अंदर घुसा के आपने दीवार बना दी, तो इसके घर में जो रह रहा है उसको इस टॉयलेट से नुकसान हो जाएगा, या यहाँ पर अगर कोई भी दोष होगा तो उससे इसको नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं होता। चाहे दोनों सगे भाई हैं, अगर दीवार खड़ी है बीच में, कोई भी ओपनिंग नहीं है, चाहे 4 इंच की दीवार है, तो भी इसका घर में जो वास्तु दोष है इसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस तरीके के फ्रॉड कंसल्टेंटों की बातों में आपको कभी नहीं आना। ये भ्रम फैलाते हैं और भ्रम फैला के सिर्फ अपना धंधा चलाना चाहते हैं। इनको वास्तु का वी भी नहीं पता। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे भ्रम फैलाने वाले कंसल्टेंटों का पर्दाफाश हो सके।